मैं आरवी प्रजापति, पूर्व आईएएस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश एक काफी बड़ा राज्य है और इस राज्य की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 7 करोड़ 26 लाख थी और इस 7 करोड़ 26 लाख की आबादी में से अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज की जो आबादी है वो करीब 1 करोड़ 53 लाख है और जो कि टोटल पॉपुलेशन का 21.1 होता है। और जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रत्येक 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति आदिवासी समाज का है। लेकिन संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई थी, खासतौर से संविधान के शेड्यूल 5 में और शेड्यूल 6 में, चूंकि संविधान का शेड्यूल 5 माह जो है इस मध्य प्रदेश राज्य के लिए लागू होता है और वो उसमें 10 राज्यों का समावेश है। लेकिन संविधान के शेड्यूल 5 के अनुसार जो आदिवासी विकास के लिए जो काम होने थे वो काम मध्य प्रदेश में नहीं हुए हैं और एक तरह से उनके अधिकारों का जो है हनन ही हो रहा है। इस संबंध में कारगर कार्रवाई करने के लिए 1996 में एक भारत सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था जिसे पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विकास विस्तार अधिनियम 1996 कहलाता है। और जब ये जैसे पेशा एक्ट भी कहते हैं और इस तरह से इस पेशा एक्ट को बने हुए करीब 25 वर्ष हो गए और कोई भी काम जो है 25 वर्ष में जब यदि पूर्ण हो जाता है तो उसमें रजत जयंती मनाई जाती है। परंतु इन 25 वर्षों में आदिवासी समुदाय के लिए पेशा अधिनियम लागू होने के बाद जो है भारतवर्ष के 10 राज्यों में इसका प्रावधान के लिए किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश एक राज्य भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 25 सालों में दो जो है पार्टी की सरकारें रही हैं और ज्यादा 2/3 जो समय है वो केवल एक पार्टी का रहा है। परंतु आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए पेशा अधिनियम के अंतर्गत कोई कारगर कार्रवाई नहीं की गई और एक तरह से जो है आदिवासी समुदाय और जो संविधान की अनुसूची 5वीं है आदिवासी समाज के विकास के लिए उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं हुआ है। और इसमें यह है कि इस मध्य प्रदेश राज्य में जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, 89 विकास खंड ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड एरियाज में आते हैं। इस प्रदेश में 313 में से 89 विकास खंड जो है आदिवासी क्षेत्र जो शेड्यूल्ड एरियाज है, अधिसूचित क्षेत्र भी जिसको बोलते हैं, उस में आते हैं और करीब इससे यह 20 जिलों के में हैं। लेकिन 10 जिले ऐसे हैं जहां पर आदिवासी समुदाय की संख्या काफी ज्यादा है और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत यद्यपि जिला पंचायत के अध्यक्ष है जहां पर जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उन जिलों में और जो जनपद अध्यक्ष हैं उन जिलों में आदिवासी समुदाय के जो अध्यक्ष हैं जनपद पंचायतों में वो काफी हद तक तो कुछ कार्रवाई कर लेते हैं। लेकिन खास तौर से जो पेशा अधिनियम है और संविधान की जो अनुसूची 5 है उस के अनुसार जो है ग्राम सभाओं को अच्छे ढंग से सशक्त किया जाना था, ग्राम पंचायतों को सशक्त किया जाना था और मेन कड़ी वही थी। लेकिन उसकी मंशा के अनुसार ग्राम सभाओं को सशक्त करने के लिए कोई कारगर कार्रवाई नहीं हुई। यद्यपि ग्राम पंचायतों के सरपंच जो है अधिसूचित क्षेत्रों के आदिवासी समुदाय से होते हैं, लेकिन उनकी स्थिति ये होती है कि वो काफी सीधे सच्चे होते हैं और जो वर्चस्व का जो समुदाय होता है, अन्य जो समुदाय के लोग होते हैं जो उन पर प्रभाव जमाते हैं, जो डोमिनेट करते हैं, वो कई बार ऐसा भी होता है कि आदिवासी समुदाय में से ही कुछ ऐसे व्यक्तियों को सरपंच के पद पर खड़ा करवा देते हैं। तो एक तो उनका प्रभाव रहता है और दूसरे क्या है कि जो मुख्य जो इस क्षेत्र में समस्या जा रही है
वो जो ग्राम सभाएं सशक्त होना चाहिए और ग्राम पंचायतें सशक्त होना चाहिए, उसके पीछे ये है कि जो ग्राम सचिव होते हैं और ग्राम रोजगार सहायक होते हैं उनको वो अन्य समुदाय से होते हैं, वो ऐसे समुदायों से होते हैं जो कि काफी वर्चस्व वाले जो है समाज से होते हैं। और जब उनको सचिव और ग्राम रोजगार सहायक बना दिया जाता है तो आदिवासी समुदाय से जो सरपंच रहते हैं वो सीधे साधे लोग रहते हैं और उनको जो है वो काम नहीं करने देते हैं, अड़ंगे डालते हैं, बल्कि खुद ही अनियमितताएं करते हैं। और कई बार जो है वो अनियमितताओं में यद्यपि जो है किसी आदिवासी सरपंच का हाथ नहीं रहता, लेकिन जब कोई क्रिमिनल कार्रवाई होती है, दांडिक कार्रवाई होती है, तो कई बार जो है इनोसेंट जो भोले वाले जो आदिवासी समुदाय के सरपंच रहते हैं उनको जो है जुर्माना भी भरने पड़ते हैं और उसमें जो है उनको सजाएं भी होती हैं। तो इसमें ग्राम सभाओं के सशक्त करने के लिए, कारगर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार ने अभी कोई नियम नहीं बनाए। सरकारें एक दूसरी पार्टी अलग अलग आती हैं और अपने अपने दावे करती हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं। अभी 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, पीपुल्स इंटरनेशनल पीपुल्स इंडिजिनस पीपुल्स डे। लेकिन 9 अगस्त 2021 को भी जो है साल किसी भी ढंग से जो है विश्व आदिवासी दिवस सही ढंग से राज्य सरकार के द्वारा नहीं मनाया गया। और जो 15 नवंबर है इस माह को, उसमें बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में एक गौरव दिवस है मनाने का राज्य सरकार ने एक ऐसा प्रस्ताव जो है किया था। और 15 अभी नवंबर को शायद 2021 में एक आदिवासी गौरव दिवस मनाने के लिए एक महासम्मेलन, आदिवासी महासम्मेलन कराया जाएगा। तो इस महासम्मेलन में जो कराने जा रहे हैं 15 नवंबर 2021 को, तो क्या ये राज्य सरकार जो कि करीब 1996 से लेकर के अभी तक करीब 2/3 समय, करीब 16-17 साल जो है शासन में रहे हैं, और क्या वो ये बताएंगे कि इसमें जो पेशा अधिनियम है, पेशा अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने नियम क्यों नहीं बनाया, जबकि 10 राज्यों में ये जो है नियम लागू था और 10 राज्यों में से अन्य कई राज्यों ने जो है इसके नियम कानून बना करके प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने का प्रयास किया। लेकिन इस राज्य सरकार ने तो कोई आदिवासी समुदाय के हित के लिए कोई कारगर कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया। तो जो आदिवासी समुदाय पिछड़ा समुदाय है, काफी पिछड़ा है और अभी भी मुख्य समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, तो क्या इस जो गौरव दिवस मनाएंगे उस गौरव दिवस में इस बात का भी प्रकाश डालेंगे कि उनके द्वारा इतने दिनों में जो है कोई कारगर कार्रवाई नहीं की गई है, या केवल जो है बरगलाने के लिए और केवल जो है डींग हाँकने के लिए कि उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। यद्यपि जो है इतने सालों में संविधान की सूची जो 5th है और पेशा अधिनियम है, थोड़ी बहुत आंशिक कार्रवाइयां तो हुई हैं, परंतु उसमें कार्य रूप में परिणत करने के लिए उसमें जो है कोई कार्रवाई अभी जो है फिलहाल नहीं हुई है। इसी तरह से 2006 में एक वनाधिकार अधिनियम भी लाया गया था। उस वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत दावे हैं वो तो काफी हद तक जो है उनको सॉर्ट आउट करके उनका निराकरण किया गया है, लेकिन जो सामुदायिक दावे हैं, सामुदायिक दावों का निराकरण तो ना के बराबर हुआ है। तो राज्य सरकार जो आनंद फानन में क्षणिक कार्यक्रम बना करके कलेक्टरों को निर्देश देते हैं और एक बृहद विस्तृत कार्यक्रम बना करके बृहद रूप से जो है उसके दावों के निराकरण करने के लिए प्रयास नहीं किए जाते हैं। फलस्वरूप बहुत से ऐसे सामुदायिक दावे हैं जहां पर वो क्लियर होना चाहिए थे, वो अभी तक नहीं मतलब जो है हो पाए हैं। इसके अलावा इस प्रदेश में जो आदिवासी समुदाय जिसकी आबादी करीब 21% होती है और प्रत्येक 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति आदिवासी है, लेकिन उनमें से ये स्थिति है कि जो भी सरकारी कर्मचारी उस समुदाय से आते हैं, अधिकारी बनते हैं, उनको पोर्टफोलियो नहीं देते हैं, उनको महत्वपूर्ण पदों पर काम नहीं देते हैं, उनको एक तरफ बैठाए रखते हैं। तो जो व्यक्ति पढ़ लिख करके अच्छे ढंग से आया है वो कम से कम अपने समाज के बारे में अच्छे ढंग से समझता है, लेकिन उनको तो एक तरफ बैठा करके रख दिया जाता है और कुछ एकाध लोगों को ही मौका देते हैं। और करीब करीब 70-80% अधिकारी या कर्मचारी ऐसे होते हैं कि जो ना उनको सही ढंग से पोर्टफोलियो देते हैं, ना इनकी पदस्थापनाएं अच्छे ढंग से होती हैं। तो क्या राज्य सरकार जो है गौरव दिवस के दिन ये बताएगी कि उन्होंने जो आदिवासी समुदाय से जो विभिन्न अधिकारी उनके कार्यकाल में इतने दिनों में शासन किया उन्होंने और रहे हैं, तो क्या उनको जो है उन्होंने प्राइम पोस्टिंग दी कि वो अपने समुदाय की जो है अच्छे ढंग से जो है उनका जो है समस्याओं का निराकरण कर सके और समाज को एक दिशा दे सके।